तो आज हम लोग डायमेंशन फाइंड करने सीखते हैं। ये डायमेंशन है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी का पावर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम डायमेंशन कहते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो जितने भी फिजिकल टर्म जो फिजिक्स के लॉ पर बेस्ड है, उन सभी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दुनिया में किसी भी चीज़ को हम अगर मेज़र करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग मीटर लिखते हैं और सिंबल में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मास को मेज़र करना हो तो हम किलोग्राम से मेज़र करते हैं, जिसको सिंबल में केजी लिखते हैं। और टाइम को रिप्रेजेंट करना पड़े तो स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड लिखते हैं। ऐसे तो डायमेंशन में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन अभी बेसिकली हम लोग को ये तीन टर्म का ज़्यादातर जरूरत पड़ेगा। एक हो गया मास, एक हो गया लेंथ और दूसरा हो गया टाइम। ये तीनों का ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ पर मास का टर्म दिखेगा वहाँ पर हम डायमेंशन को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ लेंथ का टर्म दिखेगा वहाँ डायमेंशन को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ टाइम का टर्म दिखेगा वहाँ डायमेंशन को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पर एक तरफ यूनिट लिखते जाएंगे और एक तरफ इसका डायमेंशन लिखते जाएंगे। तो डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर होता है, तो जिनका भी यूनिट मीटर होगा उसका डायमेंशन कैपिटल है। सेकंड आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट मीटर होता है, तो इसका भी डायमेंशन एल हो जाएगा। अब आते हैं स्पीड पर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, मतलब यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। डायमेंशन के टर्म से आते हैं तो डिस्टेंस का एल और टाइम का टी, जिसको हम लिख सकते हैं एल टी। जब ऊपर चलाएगा तो एल टी माइनस 1। अब आते हैं वेलोसिटी के पास। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो अभी हम जैसा बता रहे थे कि जिन भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होगा उसका डायमेंशन भी सेम होगा। जैसे स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड आया और वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड आया, तो इसका डायमेंशन भी सेम रहेगा। जो स्पीड का डायमेंशन है वही डायमेंशन वेलोसिटी का है। जैसे हम लोग डिस्टेंस में यूनिट देख रहे थे मीटर, डिस्प्लेसमेंट में भी मीटर, तो दोनों का डायमेंशन सेम था। ठीक उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा। अब आते हैं एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस का 1 और टाइम का टी। ये टी जब ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में, माइनस 1 माइनस 1। जब दो टर्म का बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं। ये टी नीचे था, नीचे से जब कोई भी फंक्शन ऊपर चला जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव होगा, दोनों का पावर ऐड कर देंगे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो डायमेंशन एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस 2। अब हम लोग एक्सेलरेशन तक निकाल चुके थे, अब निकालते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको पी के ऊपर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट जो है मास का हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मास का डायमेंशन था m और वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1। ये हो गया मोमेंटम का। नेक्स्ट
इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। तो इसका यूनिट भी सेम रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। मोमेंटम का भी डायमेंशन और इम्पल्स दोनों का डायमेंशन सेम है, क्योंकि इसका यूनिट सेम रहेगा। तो निकालते हैं फोर्स का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास का यूनिट हो गया किलोग्राम और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का LT-2। जैसा कि शुरू में हम बता रहे थे कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है बेसिकली हम लोग उसमें मास, लेंथ और टाइम के रिप्रेजेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी डायमेंशन है वो अभी हम लोग सिर्फ m, l और t के टर्म में निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाएगा मीटर और इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L। तो यहाँ पर L का पावर 1, L का पावर 1 दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ML²T-2। वर्क का ऐसा यूनिट एक न्यूटन मीटर होता है और दूसरा वर्क का यूनिट जूल होता है। एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग एनर्जी के नाम से जानते हैं। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होता है और इसका भी डायमेंशन सेम होगा जो वर्क का था। एनर्जी में हम लोग दो टाइप्स का भी पढ़ेंगे, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट का हाइट के कारण से एनर्जी डिफाइंड हो तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास, ग्रेविटी और हाइट का प्रोडक्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। ये दोनों का SI यूनिट जूल होता है। तो अभी हम बता रहे थे कि जिसका भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है उसका डायमेंशन भी सेम होगा। तो जिनका SI यूनिट जूल है उसका डायमेंशन ML²T-2।